हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? क्या लोग पढ़े लिखे नहीं है? माइंड चेंज कर रहे हैं वो। सर आपके साथ में मुसलमान भाई खड़े, मैं इनसे जानूंगी हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि नहीं? नहीं क्या हो रहा है? मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है। 500 साल से राम मंदिर का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में वो जीते, राम मंदिर को बना के अलग कर दिया। कि राम मंदिर को मोदी जी ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट ने? अगर वो कहते मोदी जी ने बनाया, उनके कार्यकाल में बनाया, सुप्रीम कोर्ट का मैंने नाम लिया है। इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काम हुआ है। सुमन जी ने बढ़िया काम किया है, निगम पार्षद है, बीजेपी की है, बढ़िया काम करती है। अगर किसी बात को भी कोई तकलीफ होती है, जो अधिकारी अननेसेसरी परेशान करता है तो वो तुरंत एक्शन लेती है। कौन आएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आप लोग किसी पे भरोसा जता? गठबंधन की सरकार आएगी, ताकतवर है इस टाइम वो। मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी के तौर पे अपने कैंडिडेटों को क्षेत्र के अंदर भेजा है। उस गारंटी के तौर पे वो कैंडिडेट जीतेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। को घबराहट थी केजरीवाल से कि ये मुझे मुद्दा ना बना करके हमें सरकार ना खत्म करवा दे, इसलिए इसको पहले जेल में डाल दो। पहले क्यों नहीं डाला? दिल्ली की जनता से जो आपने वायदे किए वो नहीं पूरे किए। आपने कहा मैं बड़ा बेटा हूं, आप मुझे जिताइए, आपने वो चीज नहीं की। आपने से एक शराब की बोतल के साथ शराब की बोतल फ्री करी। आपने गरीब आदमी के लिए दूध के साथ दूध क्यों नहीं फ्री किया? आटे के साथ आटा क्यों नहीं फ्री किया? सबसे ज्यादा जो फायदा लिया है, आप सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुस्लिम समाज ने फायदा लिया है। भाई साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं, आंकड़ा देख लें सरकार का, कौन समाज उसका फायदा ले रहा है? मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा फायदा लिया है। चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे किसी योजना का काम हो, चाहे वो लोन के अंदर हो, किसी भी योजना के अंदर मुस्लिम समाज पीछे नहीं है। देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगभग कई फेज में चुनाव भी हो चुके हैं और इसी बीच हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हैं और विधानसभा लगता है आदर्श नगर। लगातार जनता की राय सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोगों का क्या मूड है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर वोट डालेंगे या क्या कुछ उम्मीद लगाएंगे। और इस वक्त यहाँ पर मौजूद होने की खास वजह है, मेरे पीछे आपको मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा नजर आ रहे होंगे, तो इन भाइयों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग किसकी तरफ हैं और इस बार किसकी तरफ दावेदारी अपनी पेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरार मोहम्मद है। अच्छा, इकरार जी, क्या कुछ बताइएगा, पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, इस क्षेत्र में सांसद हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है चांदनी चौक लोकसभा के अंदर। जो लोकसभा क्षेत्र में जो काम होता है उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है बढ़िया। और अभी जो है कि यहाँ से जो प्रवीण खंडेलवाल जी खड़े हो रहे हैं, उन पे आप लोग भरोसा जता पाएंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल जी को कैंडिडेट दिया है, तो हम तो मोदी जी को देखते हुए प्रवीण खंडेलवाल जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अच्छा, मोदी जी को देखते हुए प्रवीण जी को सपोर्ट करेंगे? मोदी जी को ही देख करके जो सपोर्ट करेगा उनको। अच्छा, मोदी जी को ही देख करके क्यों? श्योर। मोदी जी का क्या काम आपको अच्छा लगता है? मोदी है कि एक प्रधानमंत्री भी है, दूसरी चीज़ें की है, यानी राष्ट्र के प्रति जो सब सारी बातें उनके अंडर में है, तो खंडेलवाल जी को भी उन्हीं का सपोर्ट मिलेगा ना। अच्छा, मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? नहीं, बहुत कुछ तो क्या किया है, नहीं किया, लेकिन राष्ट्र के प्रति वो ठीक है, वो राष्ट्रपति ठीक है। और विपक्षी जो पार्टियां लगातार मोदी जी पे आरोप लगाती रहती है। आरोप जब चुनाव होता है तो आरोप आप हम पे लगाएंगे, मैं आप पे लगाऊंगा। और चुनाव जीतना है, वोट लेना है, पब्लिक तो मूड को देखना हमारे उनका काम है, हमारे का मतलब जिसको जितना मोटिवेट हो जाएगी पब्लिक जो है तो उसको वोट मिल जाएगा। अच्छा, अभी लगातार एक और चर्चा में आए हैं कन्हैया कुमार। हालांकि इस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा हिस्सा आता है उसमें। अच्छा, हाँ, लोकसभा क्षेत्र लगता है, डबल ई ब्लॉक और ई ब्लॉक आता है उसके अंदर। जहांगीरपुरी जो 3 लोकसभाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें चांदनी चौक भी है, बाहरी दिल्ली भी है और वो पश्चिमी उत्तर जो दिल्ली है वो भी है। यानी कि मैं अगर मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार जी का जिक्र करूं तो गलत नहीं? पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 3 सांसद होने के बावजूद जो सांसद का दायित्व था वो किसी भी सांसद ने नहीं निभाया। सिर्फ एक को छोड़ करके संज्ञान लिया मोदी जी ने, 2 सांसदों को तो बाहर ही कर दिया, तीसरे को लिया, वो भी पूर्वांचल वोटों की संख्या की वजह से। एक तीसरे प्रत्याशी को लिया मनोज तिवारी जी को, और कोई उनके अंदर ऐसी एबिलिटी देखने को नहीं मिली कि उन्होंने कोई काम किया हो, सिर्फ पूर्वांचली होने की वजह से। उसके बदले कांग्रेस ने भी उनको प्रत्याशी ऐसे ही दे दिया। ये चाचा आपकी राय है, हम इनकी राय जानने की, सबका अलग अलग अपनी राय रखने की पूरी कोशिश आप लोग कर रहे हो। जनता को क्या दिक्कत नहीं, अगर कोई मेरी बात गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेरोजगारी इतनी चरम पे है, बहुत परेशान है जनता। नौकरियां 15 लाख रुपए खाते में डलेंगे, मोदी जी ने इतने वादे करे, सारे फेल हुए।
बताओ कौन सा उन्होंने पास करा है? और ये जब तक बेरोजगारी रहेगी और बिल्कुल सारा कुछ खत्म हो गया, इतने परेशान लोग हैं। कौन आएगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आप लोग किसी पे भरोसा जता? गठबंधन की सरकार आएगी, ताकतवर है इस टाइम वो। तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार ताकतवर है। नहीं, गठबंधन की सरकार ठीक है, वो आए, लेकिन जिस तरीके से भारत के अंदर मोदी जी ने काम किया है, वो चाहे कोई भी समाज, सही मुस्लिम समाज या हिंदू समाज, सबके लिए उन्होंने किया है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लिया है, आप सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुस्लिम समाज ने फ़ायदा लिया है। भाई साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं, आंकड़ा देख लें सरकार का, कौन समाज उसका फ़ायदा ले रहा है? मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया है, चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे किसी योजना का काम हो, चाहे वो लोन के अंदर हो, किसी भी योजना के अंदर मुस्लिम समाज पीछे नहीं है। आप आंकड़ा देख लीजिए, अभी दूसरी जगह से आप आ रहे, मैंने देखा था, वहाँ भी लोगों ने बताया कि हमारी बहन ने जो मकान बनाने के लिए लिया, किसी चीज़ में पीछे नहीं है। यानी कि मोदी जी लोगों की पसंद है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, वो गारंटी के तौर पे अपने कैंडिडेटों को क्षेत्र के अंदर भेजा है। उस गारंटी के तौर पे वो कैंडिडेट जीतेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, एक और आपको मैं बताऊँ, देखिए आज जो मस्त मुद्दा है हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि मुसलमानों को आरक्षण का, मगर मैं आपको बता दूं कि ना तो कभी आरक्षण मिला है मुसलमानों को, ना आगे कभी मिलने जा रहा है। पर ये कहते हैं कि धर्म के नाम, आप कैसे कह दे रहे कि आगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलने? मैं बता रहा हूँ जी, ये धर्म के नाम पे जो गेंद उछाली गई है, आपको मैं बता दूं, जितनी भी जाति आती हैं, ठीक है, जाति के आधार पे के ऊपर दे दे तो ओबीसी भी मुस्लिम है, तो उसको अवॉइड क्यों? उसको उसमें धर्म का नाम क्यों और हिंदू धर्म में जाति क्यों? अच्छा, इनके पास से आप सहमत हैं? नहीं, सहमत की बात नहीं, ये क्या आप सहमत हैं या नहीं, ये बताइए। नहीं, ये उनकी क्या गारंटी है? आप- क्या गारंटी है कि दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई को कम कर देगी? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। जब आप वर्तमान सरकार पे गारंटी नहीं जता पा रहे, तो आने वाले सरकार पे आप गारंटी कैसे जताएंगे? भाई पहले जो देखिए, एक सरकार बात थी, सुनिए। उन्होंने अच्छा करा था कांग्रेस ने। ये जितने भी प्लाट मिले हुए हैं, जय कॉलोनी बनी है, ये किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है। जितने भी यहाँ पे कारोबार भी थे, बेरोजगार थे, वो बेरोजगार नहीं रहे। आज 10 साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर इतने बेरोजगार हो गए लोग जो पढ़े लिखे हैं, आज रिक्शा चला रहे हैं। और ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? क्या लोग पढ़े लिखे नहीं है? आपके साथ माइंड चेंज कर रहे हैं वो। सर, आपके साथ में मुसलमान भाई खड़े, मैं इनसे जानूंगी हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि हो नहीं? नहीं रहा, क्या हो रहा है? मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है। 500 साल से राम मंदिर का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में वो जीते, राम मंदिर को बना के अलग कर दिया, समझे? ये मोदी जी ने खत्म किया है देश के अंदर से हिंदू मुस्लिम का। आज जो है वो सीधा बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये मोदी जी का कहना है। मैं आपसे इनसे पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर को मोदी जी ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट ने? अगर वो कहते मोदी जी ने बनाया, उनके कार्यकाल में बनाया। सुप्रीम कोर्ट का मैंने नाम लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है। उनके कार्यकाल के अंदर, मोदी जी की सरकार अभी चल रही है देश के अंदर, उनके कार्यकाल के अंदर जो हिंदू मुस्लिम था, हिंदू मुस्लिम जिस पे लड़ते थे, वो सारा खत्म हो चुका। आज हिंदू मुस्लिम का मैटर ही खत्म हो चुका है। आज विकास के नाम पे सरकार लड़ रही है, विकास के नाम पे वोट मांग रही है। मोदी जी ने विकास किया है इंडिया, अपने भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर विकास किया है। आप इसके विषय में किसी से भी पूछ सकते हो। जब किसी देश के अंदर आपत्ति आती है तो वहाँ मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, वो सबको निकाल कर लेकर आते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। भाई साहब, आप आगे आइएगा। चाचा, मैं आपसे बात करूंगी, माफी चाहूंगी मैं, आप आगे आइएगा। आपने नहीं, आपने एक सवाल किया था, रुकिए, आपका एक सवाल था कि हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार करवाती है। इन भाई साहब ने ये मुस्लिम समुदाय से इन्होंने जस्टिफाई किया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। समझो तो पहले बात सुनो आप। पहली तो बात यह है कि जब हम विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, ठीक है? जब आप विकास कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तो आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे क्यों जा रहे हो? आप ही ने तो जिक्र हिंदू मुस्लिम आप ही सुनो, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, ये हो नहीं रहा क्या मीडिया में? क्या मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान छीन लेंगे? ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? ये उल्लंघन नहीं है? ये आचार संहिता जो चल रही, क्या इसका उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग इस बात को नहीं देख रहा? कहाँ बैठा वो? सब बिके में है।
इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा, सब बिके हुए। अभी गठबंधन के ऊपर कोई बात आ जाए तो बंद करवा देंगे। आप बोलिए ना प्रधानमंत्री को घबराहट थी केजरीवाल से कि ये मुझे मुद्दा ना बना करके हमें सरकार ना खत्म करवा दे, इसलिए इसको पहले जेल में डाल दो। पहले क्यों नहीं डाला? आप इनके बात से सहमत पहले हैं? क्यों नहीं डाला इसको जेल में? देखिए, पिछले 2 साल से जांच चल रही थी, उस जांच के द्वारा ही उनको पकड़ा गया और वो दोषी ठहराए गए, ठीक है, उनको जेल में डाला गया। उसका जो वो करना है वो कोर्ट करेगी, ठीक है, कोर्ट तो कोई बीजेपी की नहीं है, समझे। वो जब केजरीवाल जी ने खुद एक अपनी किताब लिखी थी स्वराज, और उसमें उन्होंने सीधा जिक्र किया था कि जब कोई योजना बनती है उस योजना के अंदर अधिकारी और नेताओं के पास पैसा जाता है। तो आपने जो योजना बनाई थी उस योजना के अंदर आपके पास पैसा गया और आपने घोटाला किया। आप कहां से इतना चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे स्टेटों के अंदर? कहां से आपके पास पैसा आ रहा है इतना? देखिए, आपने जो जनता से दिल्ली की से वादा किया वो तो आपने पूरे किए नहीं, समझे। दिल्ली की जनता से जो आपने वायदे किए वो नहीं पूरे किए। आपने कहा मैं बड़ा बेटा हूं, आपको आप मुझे जिताइए, आपने वो चीज नहीं की। आपने से एक शराब की बोतल के साथ शराब की बोतल फ्री करी। आपने गरीब आदमी के लिए दूध के साथ दूध क्यों नहीं फ्री किया? आटे के साथ आटा क्यों नहीं फ्री किया? समझे, आपने शराब की बोतल के साथ शराब की बोतलें फ्री करी। हमारी माँ बहन इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि वो एक शराब की बोतल ले जाके दूसरी शराब की बोतल ले जाके उसको पीटता था घर में। वो केजरीवाल जी ने किया। उस चीज की जो सजा है वो केजरीवाल जी भुगत रहे हैं। जी। मोदी सरकार का इस बार का है कि अब की बार 400। देखिए, बिल्कुल, अब की बार 400 पार। 400 हार, एक 400 हार, मोदी जी सरकार 400 हार, 400 हार के 100%, 100%, 200%, 400 हार। ये आपकी अपनी राय है। आपके मैं सबसे बात करूंगी, एक एक से बात करूंगी ना कि सारी बात मैं आप ही से कर लूं। सबके लिए है ना। एक बात, अभी आपने कहा था केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल की बनी, अब ये बताइए, मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, संजय सिंह जी को पकड़ लिया, केजरीवाल जी को पकड़, किसी गलती के पकड़ लिया क्या? मैं बताता हूँ ना जी आपको, 2 साल से जांच हो रही है, मनी ट्रेल जरा सी भी नहीं निकली। मेरा जो मुद्दा मैं समझ रही हूँ, ये भी तो समझनी है, आपने ये भी तो समझना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्या उनके अंदर फॉल्ट नहीं है? क्यों नहीं मान रही है? वो नहीं करते भ्रष्टाचार? एक बात, उनके लोग भ्रष्टाचार में मुब्तला नहीं है? क्यों नहीं मान रही है? सब है। यानी कि जनता सवाल पूछ रही है। हाँ, जनता सवाल पूछ रही है, कौन सा फायदा करा उन्होंने? और भी अन्य पार्टियां जो वादा करती है, आप सच सच बताइएगा, क्या वो तुरंत पूरा कर दिया जाता है? पूरा करे या ना करे, मगर उनसे नॉर्मल रहता है, उनसे नॉर्मल रहता है। वो दूसरी सरकार आने पे नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहती है वो सरकार। इस क्षेत्र की, चलिए अब हम इस क्षेत्र पे आते हैं। इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काम हुआ है। हाँ, सुमन जी ने बढ़िया काम किया है, निगम पार्षद है, बीजेपी की है, बढ़िया काम करती है। अगर किसी बात को भी कोई तकलीफ होती है, जो अधिकारी अननेसेसरी परेशान करता है, तो वो तुरंत एक्शन लेती है। और उन्होंने दावा किया था छत के ऊपर खड़ा करके, कोई भी यही पैसा नहीं लेगा। सुमन जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। हाँ, बिल्कुल किया, जबकि हमने उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ाया था, मगर आज भी हम उनके साथ हैं, उनके नेचर के साथ हैं। वो जिस तरीके से गरीबों के साथ रहती हैं कि भाई किसी का मकान बनेगा, अगर उनको हम फोन कर देंगे तो बिल्कुल कोई यहाँ वहाँ पे धमक नहीं सकता। जाते जाते लोगों को क्या मैसेज है? मैं समाज को यही कहूँगा कि आप जाग जाइए। 70 साल से आपने जो है धोखा ही खाया है, आप धोखा मत खाइए। एक विकास करने वाला एक व्यक्ति मोदी जी के रूप के अंदर भारत के अंदर आया है, जिसने दुनिया के अंदर भारत के लोगों के जो सर ऊंचा किया है। देखिए, सबकी अलग अलग अपनी राय है, हालांकि सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि इन लोगों की राय को सुनकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।